हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों का कंसेप्ट यूज होने वाला है। प्रॉब्लम आपके सामने ये है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगा यू विल सी कि इसका सॉल्यूशंस कंपैरेटिव इजी लग रहा है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। आपके पास एक कॉइन है जो कि एक बीकर में रखा हुआ है, और बीकर में क्या है, बेसिकली पूरा वाटर फिल किया हुआ है। और बीकर की जो हाइट है कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और बीकर का जो बॉटम है वो क्या है, एक कर्व स्पेरिकल मिरर की तरफ एक्ट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चंस में बता दिया है। अब देखिए ये मिरर कैसा है। एक्चुअली इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो इनवर्ड है, और आउटर पार्ट क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सिल्वर कर्व्ड सरफेस। इसी वजह से ये मिरर कैसा है, इट इज गोइंग टू बिहेव एज कॉनकेव मिरर। राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कॉइन को क्या है, 5 सेंटीमीटर पे रखा गया है। वाटर यहाँ तक पूरा फिल किया हुआ है, और टॉप ऑफ द सरफेस से कॉइन 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और एक ऑब्जर्वर है जो कि एयर में है, इस कॉइन के इमेज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, दैट इज 4/3। राइट। फिर आपको एक चीज और क्या गिवन है, आप यहाँ पे आगे रीड करो तो यहाँ पे बता रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कर्व्ड मिरर इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब कि इस कॉइन का जो इमेज ये मिरर बना रहा है, इस ऑब्जर्वर को 15 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। मतलब आपको क्या दे रखा है, बेसिकली एपरेंट डेप्थ दे रखा है। फिफ्टीन सेंटीमीटर। मतलब ये जो मिरर इमेज बना रहा है उसका डेप्थ जो है एक्चुअल में कुछ अलग है, दैट इज रियल डेप्थ इज डिफरेंट। क्योंकि ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में है, इसलिए वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। इसलिए कॉइन कॉइन का जो इमेज है उनको क्या हो रहा है, पहले दिख रहा है, रियल डेप्थ से पहले दिख रहा है। तो रियल डेप्थ कैसे आएगा, ये अपने को फाइंड करना है। पहला क्या करेंगे, आई हैव वन फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू व्हाट, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे अपन, रियल डेप्थ फाइंड कर लेंगे। रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एपरेंट डेप्थ। ओके, सो रियल डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज हाउ मच, दैट इज 4/3। और मल्टीप्लीकेशन में क्या था, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 3 5 एंड 4 5 20 सेंटीमीटर। तो जो रियल डेप्थ है मेरा 20 सेंटीमीटर है। मतलब इमेज जहां पे बन रहा है उससे पहले इमेज दिख जा रहा है ऑब्जर्वर को। ओके, अब देखिए 20 सेंटीमीटर कहां से, टॉप ऑफ द सरफेस से 20। तो 10 सेंटीमीटर पे तो आपका मिरर है, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, वी फाइंड कर लेंगे कि इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। इमेज एक्चुअल में कहां बना है, 20 सेंटीमीटर में बना है, और मिरर कहां पे, 10 पे है। तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पे आपका इमेज एक्चुअल में पड़ा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस, और मिरर आपका 10 सेंटीमीटर पे पड़ा है। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। प्लस क्यों आ रहा है,
क्योंकि मिरर के बिहाइंड जा रहा है। अब एक चीज और, यू क्या होगा यहाँ पे? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस मिरर से ये कॉइन कितने डिस्टेंस पे है? देखिए, यहां से यहाँ 10 है और यहां से यहाँ 5 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ? बेसिकली इट इज 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम क्या करेंगे? यू -5 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? मिरर के फ्रंट में है, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए हम वी क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। व्हाट द पॉइंट? सो अब क्या करेंगे? यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमको क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ये जो मिरर है आपका, इसका फोकल लेंथ बताइए। ऑलराइट, सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/u इज हाउ मच? दैट इज -5 प्लस 1/10। ठीक है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, -1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? दैट इज 10। यहाँ पे कितना आएगा? -2 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? -1/10। सो 1/f इक्वल टू -1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइनली आपका f क्या आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाउ मच? -10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्या क्या कंसेप्ट यूज किया हम लोगों ने? एक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के साथ जो कंसेप्ट है उसको यूज किया। फिर हमने दूसरा क्या यूज किया? मिरर फॉर्मूला। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, देखिए, एक्चुअली इस क्वेश्चंस में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो पहले क्या करेगा कि मिरर जो है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इमेज बनाएगा, और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या हो रहा है? जो इमेज बना है उसका पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है। ऑब्जर्वर एयर मीडियम में बैठा है और इमेज बन रहा है वाटर में, तो ऑब्जर्वर को थोड़ा पहले दिख जा रहा है, अपरेंट डेप्थ पे दिख रहा है, रियल डेप्थ कुछ और है। ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।